नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के मंडी हाउस में किसानों के समर्थन और कृषि कानूनों के विरोध में कई छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस में धारा 144 लागू कर दिया है और छात्र संगठनों से वापस जाने को कहा। छात्र संगठन मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकालने पर अड़े थे। इस विरोध मार्च में NSUI, AISA, AIPWA, CYSS शामिल रहे। दिल्ली पुलिस ने कोरोना का हवाला देते हुए मंडी हाउस के आसपास धारा 144 लागू कर दी और कहा है कि छात्र यहां से वापस चले जाए, वरना उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि नई दिल्ली जिला में धारा 144 लगाई गई है। आपकी परमिशन नॉट गारंटी कर दी गई है। यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द ये जगह खाली की जाए। धन्यवाद। मंडी हाउस पर कई घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। छात्र संगठन प्रदर्शन करने पर आमादा दिखे। पुलिस के मना करने पर कुछ छात्र छात्राएं सड़क पर बैठ गए। पुलिस उन्हें बार बार वापस जाने को कहती रही। छात्र संगठनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग की। छात्रों ने कहा कि सरकार को दमनकारी रवैया छोड़कर तीनों कृषि कानून वापस लेना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने जंतर मंतर मार्च नहीं किए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। See, the police is under the impression that they have a right to allow or disallow protest, but the very definition of protest is that it is not something that has to be allowed by the government. Now the question is that the police isn't. We ask them, what is your reason? Why are you saying that we cannot march from Mandi House to Jantar Mantar? This is a march that people in Delhi have done any number of times. This is a march that doesn't even disturb the traffic. Okay, what is your problem? Why are you not? And they waved some letter in our faces that doesn't make any sense also, because it is in some legalese. It says that there is some civil petition in the Supreme Court about protests at Jantar Mantar. It doesn't make any sense. The point is that I think they really have no right to do what they're doing now, which is to surround us with water cannons and police vehicles and so on. But we are ready to face it. Our farmers are facing it much worse than we are. They have fortifications. They've literally set up fortified camps and trenches and whatnot as though it's a war zone outside the protest sites. They have unleashed far right-wing Hindu supremacist mobs to attack the farmers while preventing citizens like us from being able to go and meet the farmers. And now we are on the streets. If we are going to get a small dose of the same treatment, we are okay with that, really, because we are here to highlight the manner in which this government is treating its citizens. And so whatever they do, I think it can only boomerang on them. So we are ready for that. मार्च में शामिल होने पहुंचे छात्रों ने दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये भी कहा कि किसानों के साथ देश के छात्र भी इस संघर्ष का हिस्सा हैं। पुलिस का हर जगह रवैया रहा है। इन्होंने हर कदम कदम पे इस सारे आंदोलन को तोड़ने की, रोकने की कोशिश की है। आज भी ये लोग वही कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने अपने गुंडे भेज के, बीजेपी RSS के गुंडे भेज के सिंगू पे आंदोलनकारियों को पिटवाया, टिकरी पे कोशिश की जिसमें ये असफल रहे, है ना। और उनको इन्होंने स्थानीय लोगों का नाम दिया कि देखिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं आंदोलन का। अब दूसरी तरफ जब एकदम हमारी नेशनल कैपिटल के अंदर स्थानीय लोग आंदोलन की समर्थन में आ रहे हैं, उसके समर्थन में एक पीसफुल मार्च करना चाह रहे हैं, तो उनको करने नहीं दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। तो हमें समझ आ रहा है कि कैसे हर कदम पे इस आंदोलन को रोकने के लिए ये सरकार तत्पर है। सरकार जितना चाहे मर्जी कोशिश करे, क्योंकि इन्होंने अभी तक हर फ्रंट पे कोशिश किया। हमने इंटरनेट को, सोशल मीडिया को एक रेजिस्टेंस के टूल पे इस्तेमाल किया। वहाँ पे इन्होंने सारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं जो आंदोलन के हक़ में चल रहे हैं या आंदोलन का जो खुद का ट्विटर हैंडल है उस सब को बंद कर दिया। इन्होंने प्रोटेस्ट साइट पे इंटरनेट शट डाउन कर दिया। अब जब दिल्ली में जनता आंदोलन करना चाह रही है, मार्च करना चाह रही है, उसको रोक दिया गया। तो ये हर जगह पे आंदोलन को तोड़ने की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप प्रोटेस्ट साइट पे जाएंगे, अगर आप आंदोलन के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे लोगों की गिनती लगातार बढ़ रही है। मैं टिकरी मोर्चा की ही बात करूँ तो 26 के बाद आए दिन हज़ारों की गिनती में हरियाणा से महिलाएं उठ के आ रही हैं। अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो एक बहुत यंग महिला एकदम घूंघट में उन्होंने क्या ज़बरदस्त भाषण दिया। तो मतलब
एकदम लाइक रूरल इलाकों से लोग निकल के आ रहे हैं सामने और बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे अगर प्रोटेस्ट के रूप को हम देखें तो उसमें समझ आता है कि ये आंदोलन अब की बार रुकने वाला नहीं है। छात्रों की भारी मौजूदगी को देखते हुए मंडी हाउस पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस, CISF और CRPF के महिला दस्ते को तैनात किया गया है। हालांकि कई घंटे की तनातनी के बाद छात्र संगठनों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।